हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सासू माँ, आप पूरा दिन मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो। ध्वनि अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है, माँ, मेरी सासू माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है। 6 महीने हो गए हैं उन्हें बर्दाश्त करते हुए, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। या तो मैं आपके पास घर वापस आऊँगी या रवि से बात करूँगी कि वह मेरे साथ अलग गृहस्थी बसा लें। और गुस्से में फ़ोन रख देती है। ध्वनि की माँ नौकरी करती थी, इसलिए उनके पास टाइम की हमेशा कमी रहती थी। इसलिए ध्वनि को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने की आदत पड़ चुकी थी। जब से वह ससुराल आई थी, उसे उसकी सासू माँ की टोका टाकी सुहाती नहीं थी। वैसे तो भगवान की दया से उसके ससुराल में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कोल्ड ड्रिंक्स, बटर, तरह तरह की नमकीन, चॉकलेट, घर में सब कुछ सामान हमेशा रहता था। पर ध्वनि को उसकी सासू माँ बहुत ज़्यादा कंजूस लगती थी, जो उसे किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाने देती थी। सुबह सुबह नाश्ते में ध्वनि को मक्खन ब्रेड खाने की आदत थी, पर उसकी सासू माँ कहती कि रोज़ रोज़ तेरे लिए ब्रेड कहाँ से लाए हम, चुपचाप पराठे बने हैं घर में, पराठे ही खा ले। और हफ्ते में 3-4 दिन उसे पराठे खिला ही देती थी। एक तो ध्वनि को पराठे ऐसे ही पसंद नहीं थे। सासू माँ कभी उनमें पनीर तो कभी मेथी तो कभी गाजर भर देती, जो ध्वनि हमेशा मुंह बनाकर खाती थी। जब भी ध्वनि कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए ग्लास लेती तो उसकी सासू माँ बोलती कि यह कोल्ड ड्रिंक्स तो मेहमानों के लिए है, तू चुपचाप यह नारियल पानी या फिर लस्सी पी ले। वह रोज उसके हाथ में ड्राई फ्रूट्स पकड़ा देती। ध्वनि तो जैसे पिज्ज़ा बर्गर का स्वाद भूल ही गई थी, क्योंकि उसकी सासू माँ वह सब उसे ज़्यादा खाने नहीं देती थी। ध्वनि अपनी सासू माँ के बारे में हमेशा यही सोचती थी कि वह कितनी कंजूस है, इतना पैसा जोड़कर क्या करेंगे। एक दिन ध्वनि को चक्कर आ गया तो उसकी सासू माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने सासू माँ से कहा कि आप दादी बनने वाली हैं, और डॉक्टर ने कई टेस्ट लिख दिए। तो ध्वनि डर गई, क्योंकि शादी से पहले जब ध्वनि ने एक बार टेस्ट कराया था तो डॉक्टर ने कहा था कि उसे खून की काफ़ी कमी है। तो ध्वनि डर जाती है कि कहीं मेरे बच्चे को इस वजह से कुछ हो ना जाए। पर रिपोर्ट्स ठीक आती हैं तो ध्वनि खुश हो जाती है, पर उसे समझ नहीं आता कि यह चमत्कार हुआ कैसे। एक दिन ध्वनि की माँ ध्वनि से मिलने आती है तो ध्वनि उन्हें अपनी रिपोर्ट के बारे में सब बताती है और पूछती है कि माँ, मुझे समझ नहीं आया कि यह चमत्कार हुआ कैसे। तो ध्वनि की माँ कहती है कि यह चमत्कार सिर्फ तेरी सासू माँ की वजह से हुआ है, क्योंकि वह पहले से जानती थी कि तेरे अंदर खून की कमी है, और कल को जब तू माँ बनेगी तो इस वजह से तुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती थी। इसलिए उन्होंने पहले से ही तुझे जंक फूड से दूर कर दिया और तुझे हेल्दी फूड खिलाना शुरू कर दिया, ताकि आगे जाकर तुझे कोई दिक्कत ना हो। तो ध्वनि कहती है कि माँ, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि सासू माँ बहुत कंजूस है, वह मुझे मेरी पसंद का खाना खाने नहीं देती हैं। तो ध्वनि अपनी सासू माँ के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे भले के लिए ही सोच रही थी। अब से अब जो भी जैसे भी मुझे खाने के लिए कहेंगी, मैं बिना मुंह बनाए खा लिया करूँगी। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।